मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए कराम और शोराए इज़ाम तालिबाने उलूमे नबविया पर्दा नशीं खातिन इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम अंजुमन कमेटी दवातन के तमाम तर मुंतज़मिन हज़रात और नौजवान रज़ाकारान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये सही है कि हमारे इस सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बिल्कुल समापन की ओर पहुंच चुका है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जलसे जुलूस कराना मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। तो अब अगर आप जाएंगे और सो जाएंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, रात भर का जागना बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई 1 घंटे और सही ये फिर आएंगे आपके सामने और फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और फजर का वक्त हो जाएगा, इधर हम लोग सलाम पढ़ेंगे, फिर मस्जिद में जाके बाद जमात नमाज अदा कीजिए, अपने घर जाकर के नमाज अदा कीजिए। यहाँ आपका आना भी कबूल होगा और बारगाह यज़दी में सर झुकाना भी कबूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये भी याद रखें आप कि चाहे आलिम कहीं का हो, वो बात अपनी बाप के घर से नहीं बताया करता है, बल्कि रसूल पाक के दिया हुआ सौगात बताया करता है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो 10 मिनट जैसा के आली जनाब अब्दुल राज़िक साहब जो यहाँ और इस इलाके के सदर आला है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा कि नहीं हज़रत आपको कुछ न कुछ बोलना है और तमाम तर लोगों की ये ख्वाहिश है कि कुछ बोले ताकि वक्त कुछ पास हो जाए और ये वक्त जो हमारा पास हो तो बाई पास ना जाए, बल्कि अल्लाह और रसूल के जिक्र में जाए और उसकी हमदो सना सुनते सुनते गुजरे, ताकि हमारा यहाँ आना भी कबूल हो जाए और ये वक्त का गुजारना भी कबूल हो जाए। तो आप इजाजत दें तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पढ़ा जाए, कुछ सुनाया जाए। गुफ्तगू से कबल आप पहले दोनों हाथों को हवा में लहराकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे इलाके के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बज रहे हैं लेकिन चेहरे पे 12 नहीं। बहरहाल आप लोग चाह रहे हैं तो मैं कुछ अर्ज करता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये सही है कि अब हमारे ही गांव घर के लोग बचे हैं, लेकिन कभी कभी बड़े लोगों के साथ साथ हम जैसे छोटे मोटे मौलवियों की भी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश की बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज ये जो कॉन्फ्रेंस दिवाटन की धरती पर कायम किया गया है, इसका नाम आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस है। बस इस मौजू पर कि पैदा होना क्या है और किसी को तशरीफ लाना क्या होता है, पैदा होना क्या है और किसी को तशरीफ लाना क्या है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक का फरमाने आली शान है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कंज़ुल ईमान में इस आयत मुक़द्दसा का सलीस उर्दू में तर्जमा यूं फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उसने मोमिनों के बेशक अल्लाह का मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया, एक रसूल को भेजा। याद रखें
अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मोमिनो मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल को पैदा किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खलक़तुर रसूल, मैंने रसूल को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बहुत बड़ा, बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उसने मुसलमानों के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब जो आया उसको किसी ने भेजा, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, इस पर तमहीदी गुफ्तगू बितफसील तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन याद रखिए शॉर्ट काट नहीं कर सकते हैं इसको। अल मुख्तसर में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि वलादत क्या है और बेसत क्या है। पूरा मजमा, इससे कबल कि मैं कुछ अर्ज करूं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आका को हाजिर और नाजिर जाने और लहक कर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यदी मुजद्ददी इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखें चुनिनो चुना या रसूल अल्लाह, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की शान और उनका मकाम बहुत बुलंदो वाला है, बहुत बुलंदो वाला है। सरकार की आमद आमद है और आज सरकार पाक अलैहिस्सलाम की जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया है। ए मेरे इलाके के मुसलमानों, जाते जाते इस फकीर कादी रज़वी अब्दुस्सलाम की भी कुछ सुन ले और अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करो कि मेरे पैगंबर की शान क्या है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें भीख मांगने का भी जो दर बताया है वो दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मेरे पैगंबर का दर है, वो मेरे मुस्तफा का घर है। हमें कौन देता है, किसकी मजाल है? अरे कोई नहीं देने वाला है, अगर कोई देने वाला है तो मेरा नबी देने वाला है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। और सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं ना तो बड़ी आप लोगों ने सुनी और तकरीर भी समाअत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इन तमाम चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक फरमा। लेकिन आला हज़रत का ये कलाम आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और चंद लोग जो बचे हैं उन्हीं लोग कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, या रसूल अल्लाह हबीबी या नबी अल्लाह। वही रब जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया। और देखिए मेरे नबी का मकाम कितना बुलंद वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, उनकी माँ का नाम माँ मरियम है। लेकिन ये बहुत बड़ी निशानी है, ये दुनिया एक कायनात के लिए बहुत बड़ा ये अजब निशान आजम है। लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं ओ कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहे कादम। ओ कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहे कादम। है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म,
मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे यकीन यक बनाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हजरात ये कलाम रजा है और कलाम रजा को दिल से सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज दिल की दुनिया बदल जाएगी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये लोगों मेरे नबी का मकाम देखो। अल्लाह के पैगंबर ने जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील तुम मेरा मकाम बताओ। आला हज़रत इसकी मंजर कशाई करते हुए फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जिब्रील ने पूरी दुनिया को छान डाला, मशरिक व मगरिब का सफर किया, लेकिन नबी के पाए का नहीं पा सका। और आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले लेकिन तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यकीन यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी उस आशिक़ रसूल का नाम है को रहते तो बरेली की धरती पर थे, लेकिन दिल उनका मदीनतुल मुनव्वरा में घूमा करता था। एक दफा अपने चाहने वालों से फरमाया, अर्ज किया, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। अश्क रसूल जाते हैं और क्या देखते हैं कि सरकार आला हज़रत का दिल रोज़े अनवर के सामने वो लौट रहा था, इधर उधर घूम रहा था। वो दीवाना आकर जवाब देता है, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, न कोई गया न आया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपना पैगंबर हमारे दरमियान भेज करके एहसान जता रहा है। गौर से सुनिएगा, चंद मिनट ही गुफ्तगू पेश करने वाला हूँ, लेकिन बड़ी पाए और बुलंद वाली बात है, बड़ी ऊंची बात है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ताला ने आंख दिया, एहसान नहीं जतलाया, रब ने ज़बान अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हमें सांस लेने के लिए सांस में नाक और मुंह का इंतजाम किया, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब ने आसमान अता किए इंसानों के लिए, एहसान नहीं जताया। रब ने आसमान में सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। रब ने चांद को सजाया आसमानों में, एहसान नहीं जताया। रब ने हमारे शामियाने आसमान में कौसो खुजा पैदा किए, रब ने शम्सो कमर बनाए, रब ने सितारों से शामियाने को सजा दिया, लेकिन एहसान नहीं जताया। ये उसका करम बालाए करम है। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान रसूल को भेजा तो एहसान जतलाया और फरमाया, ये मोमिनो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान तुझ ही में से एक रसूल भेजा है, तुझी में से एक रसूल भेजा है। याद रखो ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हुक्म जैसे कल अबू बकर सिद्दीक के ऊपर था, वैसा ही हुक्म फारूक आजम के ऊपर था। जैसे कल उस्मान गनी के ऊपर था कुरान का हुक्म, वैसा ही हुक्म आज हाफिज साहब पर भी है, मौलाना साहब पर भी है, मेरी माँ बहनों पर भी है, तुम्हारे ऊपर भी है। जब जब कुरान पढ़ेंगे और इस आयत को अपने जबान से अदा करेंगे, लक़द मन्नल्लाहु अलल
मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तो आपको अल्लाह गोया कह रहा होगा, ए मेरे बंदे शुक्र कर कि तेरे दरमियान मैंने रसूल भेजा है। अरे रे मेरा एहसान है तेरे ऊपर, शुक्र कर कि मैंने तेरे दरमियान अपने महबूब को भेज दिया है। और याद रखो दोस्तों, दुनिया में मांगने वाले से मांग लो, वो सब कुछ दे सकता है लेकिन अपना महबूब नहीं दे सकता है। वो सब कुछ दे सकता है लेकिन अपना महबूब नहीं दे सकता है। लेकिन परवरदिगारे आलम ने जब अपना महबूब दिया तो एहसान जतलाया। क्यों जतलाया? याद रखो, और एहसान कब तक जतलाया जा सकता है? जब तक एहसान जिंदा रहता है तब तक एहसान जतलाया जाता है। गोया पता चला, मालूम हुआ कि आज भी कलामे इलाही वबागतुल ऐलान कर रहा है, ए मोमिनो, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि तुम्ही में से तुम्हारे दरमियान रसूल को भेज दिया है, मेरा महबूब आया है। अल्लाह का एहसान हुआ है और एहसान जिंदा है, और एहसान जिंदा है, इसीलिए तो अल्लाह एहसान जता रहा है, मेरा महबूब जिंदा है। इसीलिए अल्लाह अपने रसूल, अपने महबूब जो दिया है वो उसका महबूब जिंदा है, हमारा रसूल जिंदा है, इसीलिए अल्लाह एहसान जता रहा है। और हम रब के एहसान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा हबीब आया है और मेरा हबीब जिंदा है, जैसे कल जिंदा थे आज भी अपने कब्र अनवर में जिंदा है। और याद रखो, मेरे रसूल के जिसमें अक़दस मट्टी के जिस हिस्से से लगा हुआ है, जिस धरती के जिस हिस्से से नबी का जिसमें नबूवत लगा हुआ है, उसका मकाम अर्श आज़म से भी बुलंदो बाला है। एहसान है, एहसान जताया जा रहा है। अगर नहीं होता तो जताया क्या जा रहा है? अगर नहीं होता तो जताया क्या जा रहा है? पता चला, मालूम हुआ कि मेरा पैगंबर जिंदा है। इसीलिए तो हमारे रजा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और हमारे हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जहां पानी अता करते भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तारे कुल है, अमा जिसको जो चाहे अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। अब आइए मेरी मौजू की तरफ। मैंने खुतबा मसूनात के बाद जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल को पैदा किया, क्या फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल को मबऊस किया, तुम्हारे दरमियान रसूल को भेजा। मेरा पैगंबर पैदा नहीं हुआ, मेरा पैगंबर, मेरे पैगंबर की तशरीफ आवरी हो रही है। और वो तारीख क्या है? 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मेरा पैगंबर इस दुनिया गैती में तशरीफ ला रहा है। और याद रखिएगा एक बात कि पैदा वो होता है जो पहले मौजूद नहीं होता है, पैदा वो होता है जो पहले मौजूद नहीं होता है, तशरीफ वो लाता है जो पहले से मौजूद होता है, तशरीफ वो लाता है जो पहले से मौजूद होता है। मेरा पैगंबर तशरीफ ला रहा है, इसका मतलब ये है कि पैदा होने से पहले रब का हबीब मौजूद था। आइए आइए हज़रत आदम से पूछे, ए बाबा आदम अलैहिस्सलाम, आप बताइए, आप इंसानों के बाप हैं, आप बापे, आप वालिद आदमियत हैं, आप इंसानों के बाप हैं, आप बताइए मेरे पैगंबर का मकाम बताइए, मेरे हबीब का मकाम बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नबी के दीवानों, ए नबी के गुलामों, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और ए मेरे बेटो सुनो, जब आदम आसमान से जन्नत से धरती पर उतारा गया तो 300 साल तक आदम की तौबा कबूल नहीं हुई। एक दिन आदम को ख्याल आया कि अरे अरे, जब मैं जन्नत में आंखें खोला था, जब मेरे मयाबोगिल की मंजिलें तय करके जब मेरे अंदर रूह डाली गई थी, मेरी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था, तो मैंने मेरी जब आंखें खोली थी, मैंने अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, बगल में लिखा देखा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने जन्नत के दरवाजों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके साइड में लिखा हुआ था सामने मिला करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के पत्ते पत्ते पर रसूल पाक का नाम लिखा हुआ था। जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था वहां वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह यज़दी में रसूल पाक को वसीला बनाकर दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और आपकी तौबा को रब ने मंजूर कर लिया। लेकिन फरमाया ये आदम तू ये बता कि तुमने इनको जाना कैसे, ये आदम तू ये बता कि तुमने इनको जाना कैसे। फरमाया परवरदिगार, जब तुमने आदम को मट्टी से इंसान बनाया और इंसान के अंदर जब कुव्वते बुराई पैदा हुई और ये आदमी मट्टी का इंसान जब देखने के लायक हुआ तो क्या देखा कि मेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, और मैं जहां जहां गया अर्श के पास देखा तेरे हबीब का नाम लिखा हुआ था, और कुर्सी के पास गया वहां देखा तेरा नाम, वही देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। तो मैंने समझ लिया कि परवरदिगार की बारगाह में इनसे ज्यादा कोई करीब और इनसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। इसलिए ये मेरे रब, मैंने मोहम्मद को अपना वसीला बना लिया सुभान अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज लोग अपने सुन्नियों पहलुओं पर आवाज उठाते हैं कि ये नबी की तारीख पैदाइश जो है उन्हीं तारीखों में सरकार की वफात भी हुई है, तो ये लोग वफात नहीं मनाते हैं, ये लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ये लोग वलादत मनाते हैं, ये लोग मिलाद मनाते हैं, ये लोग वफात नहीं मनाते हैं। तो सुनो ए लोगों, अब्दुल सलाम रज़वी का ये सवाल और उसका जवाब याद रखो। जब कोई कमीना वहाबी देवबंदी बर्फराफजी कोई भी तुमसे सवाल करे कि सुन्नी ये बता कि तू अपने नबी की वफात क्यों नहीं मनाता है, तो कह देना अरे वफात वो मनाए जिसका कोई और नबी होगा जो मर गया होगा, कोई और रसूल होगा जो मर गया होगा, उसका होगा कोई आका जो मर गया होगा। अरे हमारा रसूल तो कल भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, फरमा देना कि अल्लाह का पैगंबर कभी नहीं मरा है। और अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखता है कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक आन के लिए मर जाए तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक आन के लिए, एक सेकंड के लिए अगर रब के महबूब इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कि पूरी दुनिया की ये जान है, ये रूह आलमीन है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सरकार की आमद आमद है, हर तरफ शोहरा है, हर तरफ खुशियों का माहौल है। रबीउन नूर का महीना क्या आया कि सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा के पूरी दुनिया कायनात में नारे लगाने लगे। आओ वाओ, हम देखते हैं कि कुरान हदीस की रोशनी में क्या ऐसा पहले भी हुआ है। आज के वहाबी, आज के देवबंदी ये कहते हैं कि सरकार मरकर मिट्टी मिल गए हैं, सरकार नूर नहीं है। अरे नादान, अल्लाह ताला फरमा रहा है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह के तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक है। तो याद रखो अल्लाह ने नबी को नूर कहा, अब वो मरे कहाँ। और सुनो सुनो, नूर वो होता है जो खुद रोशन होता है और अपनी रोशनी से दूसरों को भी जगमगा दिया करता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलक़ल खल्क़ कुल्लहुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से कुल कायनात को पैदा फरमाया, और अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया।
हजरात आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो लोग कहते हैं कि सरकार मर गए। नहीं, याद रखो आज भी मेरे हुजूर जिंदा है और मेरे हुजूर हाजिर नाजिर है। मेरे हुजूर हाजिर नाजिर हैं। जो लोग हैं बराए मेहरबानी गुजारिश है अब तो आ जाइए यहाँ पर सरकार की महफिल है, सलातो सलाम होने वाला है, जल्दी से आ जाइए। जो लोग इधर उधर रोड पर खड़े हैं आ जाओ नबी की बारगाह में सलाम पढ़ने के लिए, आ जाओ अपने पैगंबर के नाम पर। इसलिए कि ये लोगों कोई नेता बुलाए तो आना ना आना ये तेरा इख्तियार है, कोई मर्द बुलाए तो आना ना आना ये तेरा इख्तियार है, कोई पॉलिटिक्स पार्टी तुम्हें बुलाए तो आना ना आना तेरा इख्तियार है। लेकिन जब आपके घर का आपका बेटा आलिम हो, आपके घर का आपका भाई आलिम हो, आपके घर का आपका अगर भतीजा आलिम हो, आपके इलाके का आपका आलिम हो और वो भी बुलाए नबी के नाम पर तो फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ जाना। आओ नबी के नाम पर आ जाओ, जल्दी से आओ। एक शेर बोलता हूँ और तक़रीर को खत्म करता हूँ। आइए देखिए, बीबी आमिना है, मेरे पैगंबर की माँ का नाम आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आज कोई माँ बच्चा जनती है तो उसको पेट में दर्द होता है, गंदगी आती है, पानी निकलता है। लेकिन ये लोगों सुनो, जब बीबी आमिना ने अपने महबूब को, अपने आका को, अपने रसूल को, अपने लाडले को जन्म दिया, अल्लाहु अकबर, तो आपकी बारगाह में 3 औरतें हाजिर आई। आपकी बारगाह में 3 औरतें हाजिर आई। आपने फरमाया ये मोहतरमा आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं उम्मुल बशर हव्वा हूं। क्या फरमाया? मैं उम्मुल बशर हव्वा हूं। दूसरे ने कहा कि मैं हाजरा हूं। तीसरे ने क्या कहा कि मैं मां मरियम हूं। आप आमना ने फरमाया ये मेरी माँ, आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? फरमाया आमना मुबारक हो तुझे जो तेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। वो आम बेटा नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, वो आम बच्चा नहीं है, बल्कि सुनो हम लोग तुझे मुस्ता सुनाने आए हैं, हम लोग तुझे खुशखबरी देने आए हैं, हम लोग तुझे बशारत देने आए हैं कि तेरे घर में नबियों का ताजदार आ रहा है, नबियों का मुख्तार आ रहा है, कुल कायनात का मुख्तार आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हज़रत आमिना क्या देखती हैं कि अब मेरे जिस्म में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब्ज परिंदों ने आकर के मेरे बिस्तर इस्तराहत को दुरुस्त और चुस्त कर देती है। और उसने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा? जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से एक नूर की सीढ़ी उतरती है और फरिश्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। और उसी दरमियान बुलबुले तायरे सिदरा, मलाइका सदरुल मलाइका, मलाइका का सरदार सैयदुल मलाइका, बुलबुले तायरे सिदरा ऐसे जिब्रील अमीन आते हैं और अपने झंडों, अपने साथ 3 झंडा लाते हैं। एक झंडा मशरिक में गड़वाते हैं और एक झंडा मगरिब में गड़वाते हैं और एक झंडा काबे के छत के ऊपर गड़वाते हैं और नबी की मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मिलाद मनाते हैं और सरकार की आमद हो रही है। रजा फाजले बरेली भी अर्ज करते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और ये शेर आपके हवाले, ये बेवसूल लोग हैं, वसूल और कायदा ये कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान जिंदा है तो उसके अंदर जान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये नामुमकिन है कि जान ना रहे और इंसान का हाथ हिले। ये गैर मुमकिन है कि इंसान की जान निकल जाए और वो बोले, ये नहीं हो सकता है। दुनिया की जान मुस्तफा जाने रहमत है। अगर रसूल जान है तो दुनिया है, और दुनिया है तो इस बात से, इस कायदे से, इस वसूल से, इस ज़ाब्ते से ये हमें सबक मिलता है कि मेरा रसूल जिंदा है। अगर रसूल ना हो तो कायनात का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है, लौ लाका लमा खलक़तुल अफलाक, अगर ए हबीब तू ना होता तो मैं कायनात को पैदा ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कायनात को
पैदा ही नहीं करता। इस वसूल के खिलाफ कुछ लोग ये समझते हैं कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। ये शेर आपके हवाले कर रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बेवसूल के लिए फितरी वसूल जिंदा है। प्यार से बोलिएगा, लग के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। हर बेवसूल के लिए फितरी वसूल जिंदा है। जबल में रहकर कांटों के फूल जिंदा है। हर बेवसूल के लिए फितरी वसूल जिंदा है। जबल में रहकर कांटों के फूल जिंदा है। और हम बता रहे हैं हुजूर की महफिल सजाकर। मुबारक हो तुझे कि आप भी ये बता रहे हैं हुजूर की महफिल सजाकर, और हम सब लोग बता रहे हैं हुजूर की महफिल सजाकर। शायर कहता है हम बता रहे हैं हुजूर की महफिल सजाकर, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहे हैं हम हुजूर की महफिल सजाकर, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। जबल में रहकर कांटों के फूल जिंदा है। हर बेवसूल के लिए फितरी वसूल जिंदा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, ये धरती वाले आपकी शान को क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, सुभान अल्लाह, सुभान की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। फिराज़े अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। पढ़े जो दुरूद रसूले पाक पर, खुदाए पाक की रहमत सलाम करती है। और या रसूल अल्लाह, देखा अक्सर तेरे दर के फकीरों को अमीरे शहर की सतवत सलाम करती है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। मेरा पैगंबर पैदा तो ज़ाहिर हुआ, लेकिन वो तशरीफ लाया है। पैदा वो होता है जो पहले मौजूद नहीं होता है, तशरीफ वो लाता है जो पहले से मौजूद होता है। सरकार पहले से मौजूद थे। और सुनो, संसार नहीं था सरकार से पहले, संसार नहीं था सरकार से पहले, सरकार थे संसार से पहले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा, जिन जिन लोगों ने मिलकर के इस इलाके के कमेटी के या दिवाटन के लोगों ने रसूल पाक की महफिल को सजाई रचाई बसाई, और उलमाए किराम और शोरा इज़ाम को मदऊ किया, और मेरी माँ बहनों को, हमारे पूरे इलाके के लोगों को यहाँ बैठ करके सरकार के जिक्र अस्कार और रसूल पाक की हम्दो सना, रब की रबूबियत की शान उलूहियत को बताने का और सुनने का मौका दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इन तमाम लोगों को अल्लाह उर्जो इत्तिका की बुलंदियां अता फरमा, और सबको अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। कहिए आमीन। ए मेरे भाई, इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान है, और ईमान के लुटेरे बहुत लोग पड़े हुए हैं। ईमान के लुटेरे बहुत पड़े हुए हैं, और ये लुटेरे आप ही के पास आएंगे, इसलिए कि चोर और डकैत वहीं जाता है जहां सोना रहता है, जहां खजाना रहता है। जिसके पास खजाना ही नहीं